डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस का अर्थ होता है सामान्य भूतकाल या अनिश्चित भूतकाल। तो पास्ट टेंस के अंतर्गत हमें 4 प्रकार के टेंस पढ़ने हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज के इस वीडियो में हम केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे की जाएगी? तो इस प्रकार के जो टेंस है उसमें वाक्य के अंत में या था, ये थी, ये थे, या फिर या, ये, या, ये इत्यादि वर्ड इत्यादि लेटर्स को पहचान करके हम इस प्रकार के टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर होगा उसकी बात करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाएगा, देन ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का उपयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ही केम टू स्कूल आफ्टर 2 days। यहाँ पर जो ही होगा वह सब्जेक्ट होगा। केम जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। कम फर्स्ट फॉर्म होता है, केम सेकंड फॉर्म और कम से थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे केम है वर्ब का सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का उपयोग किया गया है स्कूल, और टू आफ्टर 2 days अदर वर्ड का भी उपयोग किया गया है। तो इस प्रकार ही केम टू स्कूल आफ्टर 2 days अर्थात वह 2 दिनों के बाद स्कूल आया। वह 2 दिनों के बाद स्कूल आया। तो आप देख सकते हैं आया में या जो आ रहा है लेटर, उसके आधार पर आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सिंधु प्लेड वेरी वेल। यहाँ पर जो सिंधु वर्ड है, सिंधु यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड होता है और अदर वर्ड यहाँ पर वेल, वेरी वेल है। तो सिंधु ने बहुत अच्छा खेला। ओके, मैंने अभी आपको बताया था या था, ये थी, ये थे, या फिर या, ये इत्यादि भी हो सकते हैं, या ला, ली, ले, खेला, इस प्रकार से हो सकता है। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर ज़रूर याद रखना है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस हो उसके लिए स्ट्रक्चर आपको याद होना ज़रूरी है। ये तो रही अफर्मेटिव सेंटेंस की बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टाइप है सेंटेंस का, अर्थात निगेटिव सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्यों में नहीं वर्ड देखने को मिलेगा। तो इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाएगा। जिस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डस का उपयोग किया जाता था इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में, यहाँ पर डिड का उपयोग किया जाएगा। और डिड के बाद चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का उपयोग किया जाएगा। और डिड नॉट के बाद आपको ये ध्यान रखना यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार हालांकि जो अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा था उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ हो रहा था, किंतु जब यहाँ पर डिड आ जाएगा तो डिड आ जाने के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना होगा। उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद यहाँ पे अदर वर्ड आएगा। तो चलिए इसके बाद एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सी डिड नॉट प्ले वेल अर्थात उसने अच्छा नहीं खेला, या वह अच्छा नहीं खेली, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे सी सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड हो जाएगा, देन नॉट का उपयोग भी किया जाएगा चूँकि नकारात्मक वाक्य है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले का उपयोग हो रहा है और वेल अदर वर्ड इसमें है। तो उसने अच्छा नहीं खेला या वह अच्छा नहीं खेल पाई, ऐसा भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट एग्जांपल है मोहन डिड नॉट लाफ लाउडली। यहाँ पर मोहन सब्जेक्ट हो जाएगा, डिड के साथ नॉट का प्रयोग हो रहा है, और लाफ जो होता है इसका अर्थ होता है हंसना, और लाफ ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। लाउडली यहाँ पे अदर वर्ड होगा जिसका अर्थ होता है जोर से। तो इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा मोहन जोर से नहीं हंसा, मोहन जोर से नहीं हंसा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दे डिड नॉट स्टडी।
यहाँ पर दे सब्जेक्ट हो जाएगा, डिड के बाद नॉट का प्रयोग हो रहा है और स्टडी यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा वे या उन्होंने स्टडी किया या उन्होंने अध्ययन किया या उन्होंने पढ़ाई किया, ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया। आइए अब हम इसके नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस को डिस्कस करते हैं, जिसका है इंटरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य उसमें सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाएगा। तो चूंकि इस सेंटेंस में डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जा रहा है, तो डिड सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और सॉरी दोस्तों, यहाँ पे नॉट आईएनजी का उपयोग नहीं किया जाएगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। आइए अब एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। डिड यू सिंग टुडे, अर्थात क्या तुमने आज गाया, क्या तुमने आज गाया या क्या तुमने आज गाना गाया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिड सीता कुक फूड, अर्थात क्या सीता ने खाना बनाया या क्या सीता ने खाना बना लिया, ये इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिड दे प्ले फुटबॉल यस्टरडे, अर्थात क्या कल उन्होंने फुटबॉल खेला, क्या उन्होंने कल फुटबॉल खेला, ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमने डिस्कस किया। आगे और एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या जब टेंस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, उसमें हम सभी प्रकार के सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो टाइप है सेंटेंस का, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें इंटरोगेटिव जो स्ट्रक्चर था उसमें नॉट का भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले डिड के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड। ओके, तो इस प्रकार से आइए अब हम एग्जांपल देखते हैं। डिड दे नॉट प्ले फुटबॉल टुडे, तो यहाँ पे डिड सबसे पहले आ रहा है सब्जेक्ट के पहले, दे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट का प्रयोग हो रहा है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे प्ले हो गया, ऑब्जेक्ट फुटबॉल और टुडे अदर वर्ड। इसका अर्थ हो जाएगा डिड दे नॉट प्ले फुटबॉल टुडे, अर्थात क्या उन्होंने आज फुटबॉल नहीं खेला, क्या उन्होंने आज फुटबॉल नहीं खेला, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है डिड सुजीत नॉट डू होमवर्क यस्टरडे, अर्थात क्या सुजीत ने कल होमवर्क नहीं किया। नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा डिड यू नॉट गिव देम वर्क, अर्थात क्या तुमने उन्हें काम करने नहीं दिया, क्या तुमने उन्हें काम करने के लिए नहीं दिया, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस को। तो नेक्स्ट टाइप के जो सेंटेंस है इसका नाम है सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम WH वर्ड, अर्थात WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम डिस्कस करेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, देन डिड का प्रयोग किया जाएगा, देन सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड का उपयोग किया जाएगा। तो WH वर्ड का मैंने बताया था W और H से स्टार्ट होने वाले वर्ड, जैसे W से वेयर, व्हेन, ओके, व्हेनेवर, और H से हाउ, हाउएवर इत्यादि जो वर्ड होते हैं ये सबसे पहले आएंगे, डिड के पहले आएंगे, उसके बाद डिड आएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड। आइए एग्जांपल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। व्हेन डिड ही कम, ओके, व्हेन डिड ही कम, अर्थात वह कब आया, वह कब आया, ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है वेयर डिड दे सर्च दिस स्टोरी, अर्थात उन्होंने यह कहानी कहाँ खोजी। नेक्स्ट एग्जांपल है हाउ डिड यू रीच देयर, अर्थात तुम वहाँ कैसे पहुँचे, तुम वहाँ कैसे पहुँचे। तो इस प्रकार से हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लगभग सभी प्रकार के सेंटेंस को हमने डिस्कस किया।
यदि हम बहुत एग्जांपल लेते तो वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हमने 2 या 3 एग्जांपल्स को ही लिया है। आगे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मोर एग्जांपल्स के माध्यम से। तो इस प्रकार हमने आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।